दिसंबर 2004 गोरखपुर की जेल में नेपाल का डॉन जीत नारायण मिश्रा बंद था और उसी जेल में गोरखपुर का एक छात्र नेता भी बंद था। खाने के टेबल पर हुए एक मामूली झगड़े में डॉन ने छात्र नेता को थप्पड़ जड़ दिया। डॉन तो भूल गया, लेकिन वो लड़का नहीं भूला। 1.5 महीने बाद जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें रास्ते में घेर करके गोली मार दिया। ये वही छात्र नेता है जिसने गोरखपुर की गलियों में हिंदू युवा वाहिनी के नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। आज बात गैंगस्टर की कहानियों में उस विनोद उपाध्याय की, जिसके गैंग के लोग आज भी उत्तर प्रदेश के हर गैंग में शामिल हैं। 1970 के दशक में गोरखपुर की राजनीति गोरखपुर यूनिवर्सिटी से चलने लगी थी। हरिशंकर तिवारी, बलवंत सिंह और वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे छात्र नेता मुख्य राजनीति में आ गए। इसके बाद ये ट्रेंड ही बन गया। लड़के यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते, कुछ अपना उद्देश्य हासिल करते और कुछ बाहुबली नेता या माफिया बनकर निकलते। विनोद उपाध्याय दूसरी कैटेगरी में आते हैं। विनोद उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से 10 साल तक जुड़े रहे और अपनी एक लंबी चौड़ी गैंग बना ली। उस वक्त तक गोरखपुर में जाति के आधार पर गैंग बना करते थे और ब्राह्मणों के रॉबिनहुड हुआ करते थे हरिशंकर तिवारी। ये विनोद उपाध्याय उन्हीं के चेला हैं। उनके चेलों में श्री प्रकाश शुक्ला भी थे, लेकिन उनकी कहानी हम बाद में सुनाएंगे। आज सबसे पहले उस कहानी को सुनिए जिसने विनोद उपाध्याय को माफिया बना दिया। विनोद ने शुरुआत में रेलवे के ठेके दिलाने शुरू किए, लेकिन इसमें पहले से ही कई सारे गैंगस्टर लगे हुए थे। इसलिए विनोद ने एफसीआई के गोदामों यानी राशन के गोदामों का ठेका दिलाने का काम शुरू कर दिया। तभी उनसे हिंदू युवा वाहिनी के सुशील सिंह उलझ गए। वाद विवाद बढ़ा तो सुशील हिंदू युवा वाहिनी का ताव दिखाने लगे। विनोद के लोग सुशील को भरी दोपहरी में करीब 2 बजे उठा करके ले गए और उसे विजय चौराहे से गणेश होटल तक मारते मारते ले गए। पूरे गोरखपुर में हल्ला मच गया। मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। विनोद उपाध्याय ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा से उनकी नजदीकियों के कारण विनोद को गोरखपुर का प्रभारी बना दिया गया था। 2007 में गोरखपुर सदर सीट से उन्हें प्रत्याशी भी बनाया गया। मायावती खुद विनोद के समर्थन में रैली करने गोरखपुर गई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो विनोद साहब चौथे नंबर पे थे। लेकिन विनोद का ध्यान तो कहीं और लगा हुआ था। हत्या के प्रयास, विवादित जमीनों को हथियाने में वो सबसे आगे थे। लेकिन तभी उन्हें एक जोरदार टक्कर दे रहा था लाल बहादुर गैंग। मई 2014 में उन्हें गोरखपुर यूनिवर्सिटी के गेट के सामने किसी ने गोली मार दी। गोरखपुर कैंट पुलिस ने विनोद उपाध्याय समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। लेकिन सच ये है कि लाल बहादुर के बाद पूरा गोरखपुर विनोद का हो गया। 2020 आते आते विनोद पर गैंगस्टर एक्ट समेत 25 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। इसके बाद 17 जुलाई 2020 को उनको लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने विनोद की संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया। फिलहाल विनोद फतेहगढ़ की जेल में बंद हैं और इसके बावजूद अभी तक विनोद के गैंग के लोग उत्तर प्रदेश में जितनी भी गैंग अभी चल रही हैं उनमें कुछ न कुछ शामिल हैं। इसीलिए उनको कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये गैंग बनाने के मेकर हैं। आपने किंग मेकर सुना होगा, लेकिन गैंग बनाने वाले मेकर विनोद उपाध्याय हैं। और भी गैंगस्टर की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन अगर आपकी नजर 10 तारीख को आने वाले नतीजों पर है तो आप इन जनाब की बात सुनिए। उत्तर प्रदेश चुनाव का हर नतीजा सबसे तेज, सबसे सटीक जानने के लिए 10 मार्च को जुड़े दैनिक भास्कर ऐप से। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।